हरे कृष्णा दोस्तों। कल सड़क पर जाते समय मैंने गणपति विसर्जन के कई जुलूस देखे, कई यात्रा देखी। उस जुलूस के अंदर जिस तरीके का संगीत चल रहा था, वो संगीत किसी भी प्रकार से भक्ति संगीत के कैटेगरी में नहीं आ सकता। एग्ज़ाम्पल के तौर पर कल मैंने एक पहला जो यात्रा देखी, उसमें मैंने देखा पहला जो संगीत चल रहा था, भक्ति संगीत जो उसमें चल रहा था जिस हिसाब से, और काफ़ी लोग उस पर डांस भी कर रहे थे। पहला संगीत चल रहा था, मेरी लुंगी उतर गई। दूसरा रथ यात्रा मैंने जो देखी गणपति जी की विसर्जन की, उसमें मैंने देखा, उसमें जो संगीत चल रहा था वो चल रहा था लाल टमाटर पुदीना। तीसरी रथ यात्रा देखी, उसमें संगीत चल रहा था छज्जे के ऊपर वो या बाजरा, आई थिंक ऐसी कुछ था। चौथी जो रथ यात्रा मैंने देखी, उसमें संगीत चल रहा था काले ने खाली। पांचवा जो संगीत चल रहा था वो चल रहा था लहंगे पे दीवाना। इसी तरीके के कुछ संगीत चल रहे थे। औरतें नाच रही थी, बच्चे नाच रहे थे, जेंट्स नाच रहे थे, कुछ नशेबाजी में भी थे। मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या ये भक्ति है? मैं किसी की भक्ति पर आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन ये भक्ति की कैटेगरी में रखा नहीं जा सकता, क्योंकि इन प्रत्येक तरीके के जो भी ये गाने हैं या जो संगीत है, इसमें भगवान की महिमा कहाँ आई, गणपति जी की महिमा कहाँ आई, और गणपति जी के बारे में इसमें कहाँ विस्तारित स्वरूप दिया हुआ है? इस संगीत के अंदर तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है। फिर ये फूहड़ता क्यों? क्या हम केवल गणपति जी को या देवी माता को जो 8-10 दिन के लिए जो अपने घर लाते हैं, अपने घर पे उनको सेवा करते हैं, क्या केवल अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं? कि हम चाहते हैं कि हमसे गणपति जी खुश हों, हमारी भक्ति से खुश हों, और क्या गणपति जी इस भक्ति से खुश होंगे? या इस तरीके के चीज़ों से क्या खुश हो सकते हैं वो? ऐसा नहीं है। तो जब इस तरीके की भक्ति संगीत हो ही नहीं सकता, तो फिर ये फूहड़ता क्यों? इस पे रोक होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जितने लोग भी गणपति बैठाते हैं वो ऐसा संगीत चला रहे हैं, उनके अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन प्लीज़ कृपया करके आप इस तरीके का भक्ति संगीत एटलीस्ट अकेले में आप सुन लें, अपने परिवार के संग सुन लें, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान के विग्रह को आप सजा के ले जा रहे हैं, विसर्जित करने ले जा रहे हैं, और आप इस तरीके का संगीत चला रहे हैं। आप चलाइए, भगवान की महिमा का संगीत चलाइए, कुछ नहीं तो उनके नाम जप का आप कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, आप विसर्जित करने जा रहे हैं, इसका मतलब उस जगह आपका भगवान से विक्षोभ हो रहा है, आपका गणपति से विक्षोभ हो रहा है। तो विक्षोभ में आप ये छज्जे के ऊपर और जे लाल टमाटर और जी ये क्या है? मैं ये नहीं कहता कि आपकी भक्ति में कमी है, आपकी भक्ति परिपूर्ण है, आप भगवान को श्रद्धा से मानते हैं, लेकिन प्लीज़ भगवान के विग्रह के सामने इस तरीके का फूहड़तापन ना करें। हम लोग इस्कॉन वाले भी कभी इस तरीके की फूहड़तापन नहीं रखते हैं। हम लोग केवल भक्ति संगीत में रहते हैं, नाम जप में रहते हैं। हमारा आप कीर्तन देखिए, कीर्तन में आपको सात्विकता मिलेगी। हरे राम हरे कृष्ण हमारा ये मंत्र चलते रहते हैं। हम लोग जब कीर्तन करते हैं
तो हम लोग का कीर्तन होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी को ही हम भक्ति संगीत में ढालते हैं और इन्हीं का ही नाम जप करते हैं। इसी से ही हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान के सामने नाचना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन किस पे नाचना चाहिए? भगवान आपका ये संगीत सुनने आते हैं कि मेरी लुंगी खिसक गई? क्या है ये? प्लीज़ इस तरीके का ना करें। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं भगवान के लिए आपसे कह रहा हूँ, इस तरीके का ना करें। आप गणपति जी को बैठाएं, उनकी सेवा करें, अच्छे से आप सेवा करते भी हैं, लेकिन विसर्जित करते समय इस तरीके का संगीत ना चलाएं। आशा करता हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको गणपति विसर्जन की हार्दिक बधाई देता हूँ। आप लोगों ने अच्छे से सेवा की है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दोस्तों।